रिक्लेम ना पार्टिसिपेंट्स ने। बन गया ना। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन वाली स्लाइड ना। लो डेफिनेशन वाली स्लाइड यहां पर है। So those pair of compounds which have same length of parent chain, same functional group भी रहेगा, but differ in the position of side chain, multiple bond, functional group are called position isomers. चलेगा? इतना दौड़ेगा? अच्छा, यहां पर देखो, उस टाइम पे हम कल या परसों कुछ ऐसा भी तो बना रहे थे। किस तरीके से? ऐसा CH3 CH3, अगर मैंने इसको इस तरीके से बनाया CH3 CH3, तो कोई गलत है क्या? ये देखो CH3 CH2 CH3, देखो आपके पास तीन है, A B C, राइट, तीन है A B C। अब आप मेरे को बताइए कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड पोजीशन आइसोमर्स है? A B C में से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा? पेयर मतलब दो कंपाउंड चाहिए, ए बी, हाँ वेरी गुड, ए और बी दोनों पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो देखो हमने जितने एग्जांपल्स पिछले वाली क्लास में डिस्कस किए थे ना, C5H12, तो उसका कितने प्रकार के अलग अलग हमने बनाए थे। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने ऑलरेडी ये पोजीशन आइसोमर उसमें कवर कर लिया था, याद आया? पोजीशन आइसोमर उसमें ऑलरेडी कवर हो गया है। चेन आइसोमर तो था, है ना? चेन आइसोमर के लिए क्या चाहिए? 5 कार्बन होना चाहिए, है ना? जब हमने बनाया 4 कार्बन, फिर 4 कार्बन पे पोजीशन चेंज की। हाँ, अभी याद आ रहा होगा सबको, राइट? तो ए हो गया बी, ए एंड बी आर दी पोजीशन आइसोमर्स, ए एंड बी आर पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा फिर बताओ, ए और बी अगर पोजीशन आइसोमर्स है, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ए और सी में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमें कहाँ मिलेंगे? ये आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, सर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को उधर भेज देंगे। बताओ ए और सी में क्या रिलेशन रहेगा? पेरेंट कार्बन सेम है, राइट? ये आपका पेरेंट कार्बन है, ये आपका पेरेंट कार्बन, पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर आपके पास दो साइड चेन्स हैं और यहां पे आपके पास सिर्फ एक ही साइड चेन है। क्या 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 लिखोगे? क्या लिखोगे? ए में डाई मिथाइल है, सी में इथाइल, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा ए और सी किस टाइप का आइसोमर्स कहलाएंगे वो बताना है। ए और सी जो पेयर हमने बनाया है किस कैटेगरी में डालें? चेन आइसोमर में डालें या पोजीशन आइसोमर में डालें? हाँ, चेन आइसोमर में डालेंगे ना, राइट? चेन अभी तो पढ़े थे, इसमें तो आपका साइड चेन का लेंथ एक ही है, इसमें साइड चेन का लेंथ दो है, पेरेंट चेन सेम, साइड चेन लेंथ अलग अलग, तो फिर क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर, राइट, वेरी गुड। तो अभी आप लोग बनाना सीख गए, अच्छा लगा। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा ये वाला बनाओ, हाउ मेनी मिथाइल साइक्लोहेक्सीन्स आर पॉसिबल? क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन, हाउ मेनी मिथाइल साइक्लोहेक्सीन आर पॉसिबल? कितने मिथाइल साइक्लोहेक्सीन पॉसिबल हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली। कितने मिथाइल साइक्लोहेक्सीन पॉसिबल हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली। पिछला स्लाइड दिखाएं? चलो देख लो, जल्दी जल्दी देख लो पिछला स्लाइड्स।
डन, ओके। तो बनाने हैं, अभी आपको बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएं, यही सबसे पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे जरा देखो। मिथाइल पहले बना, किस पे जुड़ा है, साइक्लोहेक्सेन पे जुड़ा है। जैसे साइक्लोहेक्सेन नहीं बना, साइक्लोहेक्सेन बना है। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए एक डबल बॉन्ड लगा दो। अभी क्या है, मिथाइल लिखा है, क्या लिखा गया है, मिथाइल। अब ये मिथाइल को कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मिथाइल को सोचो कि मैंने यहां लगाया, तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ही है, ठीक है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, नहीं नहीं एक पॉसिबिलिटी और भी है। अभी आप CH3 को यहां पर लगा सकते हो, और क्या, डबल बॉन्ड यही लिखने दो। CH3 को अगर मैंने यहां पर लगाया तो सेम बात ही है, कोई अलग बात नहीं हुई। लेकिन अगर मैंने मिथाइल को यहां पर लगाया तो अलग बात हो गई ना। इसका आयुपेक नेम और इसका आयुपेक नेम चेंज हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। अच्छा, फिर मिथाइल को मैं यहां खिसका के लगाता हूं, देखो इसका आईपेक नेम, इसका आईपेक नेम और इसका आईपेक नेम अलग अलग है, और ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। हाँ, तीन हो सकते हैं, राइट। अभी अगर मैं इस मिथाइल को यहां पर लगा दूं तो रिपीट हो जाएगा, वही चीज तो फिर से है ना। तो फिर यहां पर लगाओगे तो फिर रिपीट हो जाएगा इसके साथ, फिर यहां लगा तो लगा ही हुआ। तो 1 2 3, बस 3 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 3 आर पॉसिबल। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, ए बी सी आर पोजीशन आइसोमर्स, इनको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, ए बी सी को। अच्छा, तो ओमकार ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मिथाइल और इन की पोजीशन एक है, लेकिन क्या, लेकिन आप लिखे नहीं, सर मिथाइल और इन की पोजीशन एक है। हाँ हाँ एक है ना, इधर देखो यहां पर एक ही है, लेकिन यहां पर अगर नंबरिंग करोगे तो इधर एक देना पड़ेगा, इधर दूसरा देना पड़ेगा, इधर तीसरा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को जाएगी। और इसमें भी अगर देखोगे तो 1 2 3 4, तो इधर पोजीशन देखो, पोजीशन इधर डबल बॉन्ड की एक, डबल बॉन्ड की एक, डबल बॉन्ड की एक, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम रहा ना, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। चेंज कहां हुआ, साइड चेन का पोजीशन चेंज हो गया, इधर 1 था, इधर 3 था, इधर 4 था। तो साइड चेन की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। ओमकार समझ में आया आपको कि मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पर। ओके चलो, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो इसका एग्जांपल है, सपोज मैंने एग्जांपल लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और मैंने एग्जांपल लिया CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। देखो इस तरीके से मैंने एग्जांपल लिया। अभी इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सपोज आप इसका फॉर्मूला लिखने चले, इन दोनों का अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, GMF जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 3, नाइट्रोजन कितना है 1, इसमें भी वही आएगा, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1। तो देखो दोनों सेम हो गए कि नहीं, राइट। देखो इंटरेस्टिंग ना ये कंपाउंड और ये कंपाउंड का फॉर्मूला सेम आ गया, लेकिन 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 आपका ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, साइनाइड बोलते हैं इसको, और ये आइसोसाइनाइड बोलते, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, करेक्ट। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। तो देखो
जो आइसोमर का नाम लगा है ना पहले, उसके नाम के आगे साइड लगा है, सॉरी चेन लगा है तो चेन अलग अलग होगी, पोजीशन लगा है तो पोजीशन अलग अलग होगी, फंक्शनल लगा है तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है। अच्छा, और क्या एग्जांपल है, और क्या एग्जांपल है इसके लिए? और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल इन दिस टॉपिक। अच्छा बताइए, यहां पर ऐसे बना सकते हैं CH3 CH2 CHO। ये मैंने क्या बना दिया, एल्डिहाइड। देखो क्या बना है, एल्डिहाइड। अच्छा, कीटोन मैंने अगर बनाया, ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का चलो कीटोन बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3। आप थोड़ा चेक करो, आप इन दोनों का फॉर्मूला GMF निकालो, GMF निकालो। कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 6, O कितना है 1। देखो 3 हाइड्रोजन, सॉरी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सेम आ गया ना। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया, इसमें एल्डिहाइड करके फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन करके फंक्शनल ग्रुप है। लो, इसलिए क्या हो गई ये फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ। अच्छा, एल्कोहल का क्या बनाओगे, एल्कोहल का भी है, चलो एल्कोहल का मृदुला पूछ रही है कि एल्कोहल का क्या बन सकता है। देखिए तीसरा, सपोज मैंने लिया CH3 CH2 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 OH, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। अभी एल्कोहल का ईथर बनता है कि नहीं, आपको मैंने फॉर्मूला याद कराया था, एल्कोहल ईथर CnH2n प्लस 2O, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम था, बराबर। तो इसका क्या बनेगा, ईथर बना सकते हो, तो ईथर बनेगा तो ऐसे सोच सकते हो CH3, अब आपकी इच्छा, आप कोई भी बना लो, एक ऐसे सोचो O लगा दिया तो CH2 CH2 CH3। बस होना चाहिए कि इसमें कितने कार्बन है 4, इसमें कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम। अच्छा, इसका GMF निकालने का तो प्लेस ही मैंने छोड़ दिया, GMF इसका निकालो। इसका GMF क्या आएगा, कार्बन कितने हैं 4, 10 हाइड्रोजन O, C4H10O। समझ में आया? मृदुला लिखो पहले, उसके बाद फिर पूछना, फिर लिखो। तो साइनाइड का बनेगा आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड का बनेगा कीटोन, अल्कोहल का बनेगा ईथर, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ईस्टर, नहीं सॉरी एसिड, एसिड। ठीक है, लिखो एसिड, लिखो फोर्थ। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OOH, ये क्या है, एसिड है। अब देखो यहां पर क्या है, CH3 C डबल बॉन्डेड O R। समझ पा रहे ना, यहां पर लगा है, यहां पर आ गया एसिड, यहां पर क्या है, ईस्टर। देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या आएगा, GMF निकालो इनका, GMF क्या आएगा, व्हाट विल बी द GMF? 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6, O कितने 2, 3 कार्बन हाइड्रोजन 6 O 2। बराबर, हाँ गुड। अच्छा, और क्या बन सकता है, इसका एक और भी बनेगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इसका एक और भी बनता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल, दो फंक्शनल ग्रुप्स मिल गए। देखो CH3, एल्डिहाइड और अल्कोहल ना, CH3
एल्डिहाइड अल्कोहल नहीं आएगा, कीटोन आएगा, कीटोन, कीटोन CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2। तो इधर दो दो अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, दो दो अलग अलग, कीटोन और अल्कोहल, है ना। देखो क्या आएगा, 1 2 3, 3 आ गया, 3 2 5 1 6, 6 आ गया, राइट। O एक ही है, हाँ O एक और ये एक, 2। तो ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिलाकर हमको, सॉरी कीटोन और अल्कोहल मिलाकर हमको सेम मिल रहा है। फोर्थ और सेकंड सेम है GMF, फोर्थ और सेकंड नहीं नहीं सेम नहीं है ना, अलग अलग है। इधर एक ही O है, इधर एक O है, इधर 2 O है, डिफरेंट। चलो ओके, तो लिख लो, ये पूरा छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो इसको। छाप लिया? ओके, तो ये नाम भी लिख लो, ये नाम भी लिख लो, साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल ईथर, एल्ड एसिड ईस्टर, एल्ड प्लस ओल, ये भी आप लिख लें। हमने क्या क्या एग्जांपल पढ़े थे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फंक्शनल आइसोमर्स में ही पढ़ रहे हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड। फिर क्या हमने पढ़ा था, एसिड ईस्टर कीटोन प्लस अल्कोहल, सेम था, इनके साथ मैच करा। तीसरा फिर हमने क्या पढ़ा था, और एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ एक और भी आ सकता है, इन प्लस ऑल, इनॉल भी आ सकता है, इनॉल भी इनके साथ एक आएगा, वो हमने बनाया नहीं था, अल्कोहल और ईथर, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स। डन, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मेरे को कुछ क्वेश्चंस कराने, एक्चुअली क्वेश्चंस मिल नहीं रहे मुझे, अभी मुझे बुक लानी पड़ेगी नीचे से। चलो कोई बात नहीं, बुक नहीं तो कुछ और ही सही। अभी देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर, तो रिंग चेन आइसोमर का एग्जांपल क्या है, पहले ये देखो, फिर ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ठीक है, ये मैंने बनाया एल्कीन, तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हम लिखेंगे, प्रोपीन। इन दोनों का जीएमएफ चेक करो, इन दोनों का जीएमएफ, जीएमएफ जरा चेक करो, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 और 1 6, इसका कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना हुआ 6, चेक करो, समझ में आया ना। तो एक है रिंग, देखो ये क्या है, एक रिंग है, ये एक रिंग है,
और ये क्या है, चेन है। ये रिंग को इधर इधर मत पहनना, अंगूठी में मत पहनना। एक रिंग है एक चेन है, दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। है ना, समझ में आ गया, आसान है रिंग चेन आइसोमर। यानी मेन जो आइसोमर जो था, जानबूझ के मैंने आपको 3 दिन क्यों पढ़ाया चेन आइसोमर के ऊपर, क्योंकि चेन आइसोमर वाज द मेन। फिर चेन आइसोमर्स के बाद फिर हमने ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स बनाए थे उससे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसके कितने होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। तो अभी जस्ट नाम जानना बाकी है और कुछ नहीं बचा है, बाकी सब हो गया है हमारा। राइट, हम बस नाम जान रहे हैं, एक साइक्लिक है और एक चेन है, तो ये साइकिल चेन। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि क्या क्वेश्चन है, CH3 CH ट्रिपल, ये एक चेन दी गई है, ठीक है, ये आपको एक चेन दिया गया है, इसका रिंग चेन आइसोमर बनाना है। ये एक चेन है, इसका एक रिंग आइसोमर बनाओ। सर मेंटी लो कल इस पे, अरे पगले मेंटी इतनी जल्दी थोड़ी ना लेते हैं, टॉपिक तो और कंप्लीट होने दो, मुझे कंप्लीट करने दो। लिखो लिखो फटाफट लिखो, इसका एक रिंग आइसोमर बनाओ, बनाकर मुझे बताओ कि बना कि नहीं बना, और उसका नाम बताओ। जो आप रिंग बनाओगे तो कंपाउंड तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कंपाउंड का नाम तो करके बता सकते हैं ना, तो कल उसका कंपाउंड का नाम करके मेरे को लिख के दो। सर पिछली वाली स्लाइड दिखाना है। सिराज ने एकदम सही बोला, एकदम सही बोला, राधिका का भी आंसर एकदम करेक्ट आया, वेरी गुड। तो देख लो आपको क्या देखना है, आर्या आपको जो देखना है आप देख लें। रिंग चेन आइसोमर का जस्ट एक एग्जांपल हमने किया है, आसान है ना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसी को टफ लगती है क्या, सो इजी, राइट। टफ लगती है, परिमल को टफ लगती है, ठीक है परिमल कोई बात नहीं, आपको आप प्रैक्टिस करो 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 करो, करते करते हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अच्छा 8th से डर लगता है, केमिस्ट्री लगता है आपका ये हो गया है, फियर फैक्टर बन गया है। सीखने और स्टडी करने से अब तक तो सब ठीक ही है, हाँ राइट। तो करेक्ट आप लोगों ने बोला साइक्लोब्यूटिन बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि ये 4 कार्बन का चेन बनाना है, इतना तो हमको समझ में आना ही चाहिए कि 4 कार्बन का चेन बनेगा, और 4 कार्बन का चेन है तो एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो इधर देखो क्या आएगा, जीएमएफ इसका निकालो, इसका जीएमएफ, इसका जीएमएफ निकालो। कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इसमें कार्बन कितने हैं 4, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 2 3 4, इधर 2 हाइड्रोजन लगेंगे इस कोने पे, 2 यार और एक्स्ट्रा, इसके 2 यार और एक्स्ट्रा, तो 2 2 4 5 और 6, वेरी करेक्ट, C4H6। तो दोनों का फॉर्मूला सेम आ गया। सो दीज आर कंसिडर्ड एज रिंग चेन आइसोमर, RCI।
ओके सर, थॉट ऑफ द डे, अरे थॉट ऑफ द डे इतना बीच में क्यों बोलते हो? लगता है हर्षल महाभारत सेशन क्या है, नहीं आ रहे आप, इसलिए थॉट ऑफ द डे पूछ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा मोटिवेशनल टॉक क्लास के टाइम पे थोड़ा बंद है, तभी सिलेबस आगे बढ़ पा रहा है। नहीं तो मोटिवेशनल टॉक डालेंगे तो सिलेबस पीछे पड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट लिखो, मेटामर। मेटामर, मेटामर क्या होता है, पहले एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद फिर डेफिनेशन। अगर नहीं समझ में, देखो डेफिनेशन कब जरूरत पड़ती है इंसान को, डेफिनेशन कब जरूरत पड़ती है, जब एग्जांपल समझ में नहीं आते, राइट। अगर हमको एग्जांपल से ही समझ में आ गए तो फिर क्या है, हमको डेफिनेशन जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो मेटामर्स में अगर आप देखोगे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये मैंने लिया CH3, ये मैंने लिया O, ये लिया CH2, ये ले लिया मैंने CH2CH3, ठीक है, ईथर ले लिया। अभी मैं एक और एक लेता हूं, CH3 CH2O CH2 CH3। देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों ने देखा इसको। अभी आप देखो इधर क्या हो रहा है, पैरेंट कार्बन चेन सेम है, राइट। यहां पर देखो, ये जो ईथर दिख रहा है ना, ईथर O, इसके लेफ्ट में जरा देखो, इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रुप लगा है, एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा है। इसके राइट में कौन सा ग्रुप लगा है, 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा है। अब इधर देखो, इधर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा है, इधर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा है, राइट। तो ये एक कंपाउंड हो गया, दिस इज कंपाउंड A, और ये एक और एक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड B, ठीक है, 2 कंपाउंड हो गए, कंपाउंड A एंड कंपाउंड B। अब मैं क्या देख रहा हूं इसमें, इस फंक्शनल ग्रुप के 2-2 हाथ हैं, देख पा रहे हैं, ये जो O है ईथर, इस फंक्शनल ग्रुप के 2-2 हाथ हैं। लेकिन अगर आप एक एग्जांपल देखो, सपोज क्लोरीन, तो क्लोरीन जैसा चीज का तो सिर्फ एक ही हाथ आएगा, या फिर क्लोरीन तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और अच्छा एग्जांपल देते हैं, सपोज C डबल बॉन्डेड OOH। अभी अगर पूछा जाए इसका हाथ कितना है, मतलब कितनी, किधर से जुड़ सकता है, एक हाथ से जुड़ सकता है ना, एक हाथ से ये पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ सकता है। लेकिन इस O के लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह अल्काइल ग्रुप जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें आप बाइंडिंग एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हो अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये जरा लिखो, यहां पर एक टर्म ऐड करो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, वैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी, उसकी यारी, दैट फंक्शनल ग्रुप which has more than one valencies are called polyvalent functional group, है ना, उसको हम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। एग्जांपल क्या क्या है, मैं अभी एग्जांपल ये समझाता हूं, मेटामर पे आता हूं, पहले पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि किस किस को पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में डाल सकते हैं। ये देखो ईथर के 2 हाथ हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। अच्छा, क्या मैं थायो ईथर को भी इसमें डाल सकता हूं, ये एस क्या है, थायो ईथर है, ये ईथर हो गया, एस आ गया तो थायो ईथर हो गया। अच्छा मेरे को बताओ, क्या मैं OH को पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में डाल सकता हूं क्या, जरा बताइए, क्या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में आपका ये OH आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, वेरी गुड, क्योंकि इसका एक ही मुंडी है ना। अभी थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पॉलीवैलेंट होगा, नहीं। एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक के जस्ट नीचे वाला एसिड एनहाइड्राइड,
अच्छा, हर्षल ने नो कहा, हर्षल ने नो कहा, राधिका ने हाँ बोला। हाँ हाँ, इट इज आ सकता है। देखो कैसे, ये कॉमा कॉमा लगा रखा है, सी डबल बॉन्डेड ओ, ओ सी डबल बॉन्डेड ओ, ये है ना, यही तो है एसिड एनहाइड्राइड। देखो इस पूरा फंक्शनल ग्रुप का इस तरफ आप लगा सकते हो। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है। अच्छा, अभी एसिड एनहाइड्राइड के बाद सल्फोनिक एसिड तो नहीं हो सकता, हो गया एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ईस्टर, ईस्टर पॉलीवैलेंट है क्या? आंसर वाई और एन में देना, वाई और एन। हाँ ईस्टर है, अरे पगले ईस्टर कैसे होगा है? ईस्टर तो ये है ना, सी डबल बॉन्डेड ओ, ओ आर, ये पूरा एक साथ आ रहा है, सी डबल बॉन्डेड ओ आर। होगा या नहीं होगा? लगता है नहीं होगा, लगता है नहीं होगा, बट हम कंसीडर क्या करते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप चेंज भी तो हो सकता है, और इधर देखोगे ये अल्काइल ग्रुप चेंज हो सकता है, राइट? तो दोनों अल्काइल ग्रुप चेंजेस हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में डाला जाता है। इसलिए मैंने पूछा था, अच्छे से बताओ। तो नो, मैं जानता हूं आप लोग जिस एंगल से बोल रहे हो कि हाँ ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सीओ आर होता है, लेकिन वो आर एक अल्काइल ग्रुप तो है, इससे एक अल्काइल ग्रुप तो जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? यस, ठीक है, तो ईस्टर लिख देते हैं इधर, सी डबल बॉन्डेड हो। अच्छा, अब मेरे को बताओ, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड हो सकता है क्या? एसिड हेलाइड क्या है? सी डबल बॉन्डेड हो, सपोज एक्स ले लिया, एक्स क्या है? हेलोजन, एक्स इज हेलोजन, सीएल ले लो, बीआर ले लो, एफ ले लो, आई ले लो, कुछ भी ले लो। अच्छा, जानवी ने कहा यस। देखो ध्यान से सोचो, अभी मैंने आपको ये क्लियर करके दिया, अब आपसे उसी फॉर्मेट का ये पूछ रहा हूं। भावेश यस बोला, अथर ने नो बोला, नोमकर ने भी नो बोला, तो करेक्ट आंसर क्या है? वाई और एन। देखो एसिड हैलाइड क्या है, मैंने क्या बोला? दैट फंक्शनल ग्रुप विच हैज वन और मोर देन वन वैलेंसीज, लेकिन वो वैलेंसीज किसके लिए है? ये जो वैलेंसीज है किसके लिए है? अल्काइल ग्रुप्स के लिए है। ये वैलेंसीज किसके लिए हैं? अल्काइल ग्रुप के लिए हैं। तो आप देखो सी डबल बॉन्डेड ओ एक्स, एक्स लग गया, तो एक्स क्या हेलोजन है? अल्काइल ग्रुप तो नहीं है, अल्काइल ग्रुप तो ईस्टर में आ रहा है। आ गया समझ में? तो दैट इज द थिंग। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अभी अमाइड, अमाइड बताओ, अमाइड होगा? नहीं होगा। चलो अभी 4 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। अमाइड नहीं होगा। अच्छा फिर अमाइड के बाद क्या आता है? अमाइड तो खत्म, फिर हो गया आपका साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड नहीं होगा, आइसोसाइनाइड नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा, थायो अल्कोहल नहीं होगा। अच्छा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं होगा। कीटोन, कीटोन हो सकता है कि नहीं? कीटोन वाला बताओ, कीटोन का। हाँ कीटोन हो सकता है, क्योंकि कीटोन का अगर आप देखोगे ऐसा, कीटोन हो सकता है। अच्छा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन हो सकता है, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन क्या है? NH2 ना, तो इस तरफ तो एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, नहीं हो सकता। सेकेंडरी अमाइन हो सकता है क्या? सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, हाँ टर्शियरी अमाइन भी होगा, करेक्ट। अच्छा हाँ हाँ, इसने करेक्ट बोला, किसी एक स्टूडेंट ने बोला, नाम चला गया ऊपर, सेकेंडरी अमाइड और टर्शियरी अमाइड तो हो सकता है ना, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्शियरी अमाइड, राइट? जिस तरीके से अमाइन का सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन हो सकता है, सी डबल बॉन्डेड हो, एन ऐसे एच, और यहाँ पर आर लगा सकते हो, बराबर ना? तो जिस तरीके से सेकेंडरी अमाइड टर्शियरी अमाइड बन सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं सेकेंडरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी है। टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन मतलब 3 खाली कर दो अल्काइल ग्रुप के लिए, टर्शियरी अमाइन। और अमाइड का भी आप इधर लिख सकते हो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड। बन गया? क्लियर?
तो ये जो है ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अब हम इसके ऊपर आते हैं, भला इतना पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़ा तो मेटामर क्या है? मेटामर क्या है? तो मेटामर उस पेयर ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं, ऐसे जोड़े, ऐसे कंपाउंड के उस जोड़े को बोलते हैं मेटामर। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। जैसे पॉलीमर बोलते हैं ना, पॉलीमर, वैसे मेटामर, ये जो मर है, ये मर वर्ड का अर्थ होता है यूनिट्स, यूनिट्स। तो यहां पर देखो, अगर आपका पॉलीवैलेंट, ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है, ये है आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में आजू बाजू के अल्काइल ग्रुप अगर इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के सेम है ना, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आएगा, अगर इस कंपाउंड का पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू के अल्काइल ग्रुप और इस वाले कंपाउंड में उसी टाइप के पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू के अल्काइल ग्रुप अगर मैच नहीं करते हैं, तो फिर वो पेयर ऑफ कंपाउंड क्या कहलाता है? मेटामर कहलाता है, मेटामर कहलाता है। समझ में आएगा ना? तो इधर देखो आपका मिथाइल है और इधर प्रोपाइल है, तो इधर इथाइल इथाइल है। समझ में आ गया ना? तो फिर क्या है, ये और ये दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, एक और एक एग्जांपल पूछता हूं, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा एग्जांपल पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। CH3O CH3 CH2 सॉरी CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया। अब एक और एक एग्जांपल, CH3O C CH3H CH3, ठीक है, ये एक पेयर ऑफ कंपाउंड आ गया A, ये एक पेयर ऑफ कंपाउंड आ गया B। अब मुझे बताओ कि ये और ये मेटामर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? बताता सर, बताता, एक मिनट। यस, हाँ पक्का, कहलाएंगे, पक्का कहलाएंगे। नहीं कहलाएंगे। ओमकार बोल रहे सर नहीं कहलाएंगे। क्यों रे ओमकार, किस लिए नहीं कहलाएंगे? है ना बाबा, अरे है ये है। देखो, ईथर का इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का अगर आप लोगे, इधर लोगे, तो इसे टेढ़ा एग्जांपल इसलिए था क्योंकि इसमें मैंने रिपीटेशन दे दिया, एक अल्काइल ग्रुप का रिपीट कर दिया, इसलिए टेढ़ा था। इधर मिथाइल है, इधर क्या है? प्रोपाइल, राइट। इधर क्या है? मिथाइल, और इधर क्या है? आइसोप्रोपाइल। अगर आप पहले नाम लिख देता हूं अल्काइल ग्रुप के, एक है मिथाइल एक तरफ और एक है प्रोपाइल एक तरफ, अल्काइल ग्रुप। और इधर क्या है? मिथाइल एक तरफ है और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल है, अगर नाम याद आ रहा होगा तो आइसोप्रोपाइल है। तो एक मिथाइल एक प्रोपाइल, एक मिथाइल आइसोप्रोपाइल। तो हाँ, अभी यहां पर देखो क्या है, यहां पर देखो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप तो आपका सेम हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये सॉरी अल्काइल ग्रुप अलग अलग सेम हो गया, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं? एक प्रोपाइल है और एक आइसोप्रोपाइल है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब अगर दोनों के दोनों अलग अलग होना जरूरी नहीं है, आपका कोई एक भी अगर अलग हो गया, कोई एक अल्काइल ग्रुप दोनों पेयर ऑफ कंपाउंड में अलग हो जाता है, तो भी वो क्या कहलाएगा? मेटामर्स कहलाएगा, ठीक है, मेटामर्स कहलाएगा, राइट। अच्छा, एक और एक, चलो अब आसान सा एग्जांपल दे देते हैं, ये एक पेयर ऑफ क्वेश्चन हो गया, एक और एक आसान एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH2 CH3, तो ये दे दिया मैंने कीटोन। अच्छा, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH2 CH2। अब मुझे आप बताइए, ये दोनों पेयर ऑफ कंपाउंड क्या मेटामर्स कहलाएंगे? यस और नो? हाँ, यस। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे? मेटामर कहलाएंगे,
क्योंकि ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का एक तरफ इथाइल लगा है, एक प्रोपाइल लगा है, इधर मिथाइल लगा है, इधर ब्यूटाइल लगा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों अलग आ रहे हैं, इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं, लेकिन इसमें एक अल्काइल ग्रुप कॉमन था, दूसरा अल्काइल ग्रुप अलग था, तो भी मेटामर था। ठीक है, इसलिए मैंने ये समझाने के लिए दिया था। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो और ये क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक का लास्ट चीज होगा, फिर खत्म। मेरा क्वेश्चन है, इतना तो मुझे पता चल गया कि ये मेटामर है, ये मेटामर है, दैट आई एम कंफर्म्ड। अच्छा, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं दिख रहा आपको? जरा चेक करके बताइए, क्या ये पोजीशन आइसोमर नहीं दिख रहा? सामने होते तो मतलब सेम होते तो नहीं होते ना, अगर सेम होते तो नहीं होते जानवी, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम सेम हो तो फिर तो सेम ही हो गया कंपाउंड। हाँ, ये पोजीशन आइसोमर बनेगा ना, क्योंकि इधर अगर देखोगे तो इस कीटोन का नंबर है 3, और इधर अगर देखोगे तो कीटोन का नंबर 3, यानी ये पोजीशन आइसोमर भी है और मेटामर भी है। समझ में आया? ये पोजीशन आइसोमर भी है और क्या है, मेटामर भी है। इसमें देखो, इस वाले कंपाउंड में देखो, इस वाले कंपाउंड में, इसमें अगर आप ये क्या है, ये मिथॉक्सी है, एल्कोक्सी है, बराबर ना, ये एल्कोक्सी है। तो इसमें अगर पेरेंट चेन चूज करना रहेगा, इस क्वेश्चन में अगर पेरेंट चेन चूज करना है तो पेरेंट चेन ये बनेगा, और हम क्या लिखेंगे, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, और इस वाले को अगर हम आईपेक नेम देना चाहते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे होता, और इसका नाम हम क्या लिखते हैं, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आया? ये होता 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 पोजीशन पर मिथॉक्सी लगा है, और इसकी नंबरिंग यहां से 1 2 3, तो इसका नाम क्या होता है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, आईपेक नेमिंग। समझ में आया? तो ये दोनों मेटामर भी हैं, ये मेटामर्स भी हैं, राइट। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ देखो मिथॉक्सी एक स्थान पर था, इस केस में मिथॉक्सी दूसरे स्थान पर है, तो ये पोजीशन आइसोमर भी हो गया। मेटामर्स भी है, पोजीशन आइसोमर भी है, मेटामर्स भी है, पोजीशन आइसोमर्स भी है। अब क्या खेल कर सकता है एग्जाम में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसा एक पेयर दे देगा और बोलेगा which of the following type of relation between these two pair of compound is correct, और दे देगा, क्या देगा, पहला देगा क्या ये चेन आइसोमर है, ऑप्शन ए, दूसरा क्या ये रिंग चेन आइसोमर है, तीसरा क्या ये मेटामर है, चौथा क्या ये पोजीशन आइसोमर है। समझ में आ गया? 4 ऑप्शन मिल गए। अभी 4 ऑप्शन में से कौन सा चूज करोगे, क्योंकि ये मेटामर भी है और पोजीशन आइसोमर भी है, अब फंस गए आप, राइट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर आप क्या बोलोगे, ठीक है ना? अभी आप फंस गए, अभी आपके फंस गए, अब क्या बोलोगे? तो ये केस को सुलझाने के लिए, हाँ रुको रुको रुको, मैं बताता, राइट, अब बोल तो रहे हो, सही तो बोल रहे हो, मेटामर तो बोल रहे हो। ये केस को सुलझाने के लिए हम एक प्रायोरिटी सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 पेयर ऑफ कंपाउंड में, एक पेयर ऑफ कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रकार की रिलेशनशिप्स अगर आ सकते हैं, तो हम ये प्रायोरिटी सीक्वेंस फॉलो करते हैं, प्रायोरिटी सीक्वेंस। तो वो प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या है, जरा लिख लीजिए। कभी भी अगर इस प्रकार की बाधा में गिरेंगे तो हमें प्रायोरिटी सीक्वेंस फॉलो करेंगे। प्रायोरिटी सीक्वेंस आर टी एफ एम सी पी। प्रायोरिटी नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा है, प्रायोरिटी इंक्रीजेस, प्रायोरिटी इंक्रीजेस। अब ये आर क्या है, ये आर क्या है, दिस आर इज रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। टी क्या है, टॉटोमर।
F क्या है? फंक्शनल आइसोमर। M क्या है? मेटामर। C क्या है? चेन। P क्या है? पोजीशन। और आइसोमर से लिख सकते हैं रिंग्स प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ आइसोमर्स, राइट। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था कि आपके पास जो पेयर ऑफ कंपाउंड A एंड B है और उन A एंड B में हम किस प्रकार का रिलेशनशिप लगा सकते थे, वो पीआई भी थे और मेटामर्स भी थे, दोनों थे। तो पीआई और मेटामर्स दोनों थे और दोनों ही हमारे एमसीक्यू में आए हुए हैं। तो कैसे सुलझाएंगे? सीक्वेंस देखो, प्रायोरिटी देखो। तो प्रायोरिटी में अगर चेक किया, पीआई और मेटामर में कौन पहले प्रायोरिटी पे आता है? कौन पहले प्रायोरिटी में आता है? मेटामर आता है। मेटामर पहले आता है और पीआई सबसे नीचे आता है। तो किसकी ज्यादा चलेगी? मेटामर की चलेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि मेटामर ऑप्शन को चूज करके आएंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? ओके, चलेगा। अभी हमारे पास बचा है टॉटोमर। टॉटोमर खाली एक बचा है, वो हम इधर नहीं पढ़ेंगे। टॉटोमर हम कहां पढ़ेंगे? टॉटोमर हम पढ़ेंगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रायोरिटी नीचे से इंक्रीज होती है। ओके 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 ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं, इसकी मुंडी को उल्टा कर दो, इसकी मुंडी को उल्टा कर दो, सॉरी। ठीक है, तो प्रायोरिटी नीचे जाएगी। है पगले, आप लोग के मेरे को ही कंफ्यूज कर देते हो। जितना ऊपर जाएगा उतना इंक्रीज होगा, तो रिंग चेन आइसोमर का प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है मृदुला, नीचे से इंक्रीज नहीं हो रही है, वो एरो मैंने नीचे से चालू किया था, लेकिन ऊपर ऊपर जाओगे तो प्रायोरिटी बढ़ती चली जाएगी, ऊपर ज्यादा है। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट हो गया है, राइट। कल हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का असाइनमेंट मैं आज आपको दे दूंगा।
हरे कृष्णा। आप बात करेंगे तो बेटर होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। याद रहे कल से एक बहुत अच्छे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। पता है नहीं पता? पता है ना? चलो ठीक है। क्या है कल? हाँ मैं मैसेज कर दूंगा। अरे पापी तेरे को पता नहीं, मैं इतने से चिल्ला तो रहा हूँ। नहीं हो पाएगा अच्छा अरे